हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा रीनीट सीरीज़ में आज मैं फिर से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स लेके आया हूँ और उस इम्पॉर्टेंट चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में खास करके पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बेटा एक क्वेश्चंस होते ही होते हैं। तो आइए इनऑर्गेनिक के इस पीरियोडिक टेबल के टॉपिक से आपको मैं 2-3 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि 2017-18 के बाद का सारा क्वेश्चंस है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 7-8 साल मतलब 26 से पहले 7-8 साल का यानी 17-18 से लेकर के 2025 तक का क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। दूसरा, आपका टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही क्वेश्चंस लिख रखा है। आपको बोला भी है बेटा, अगर आप लेक्चर से बेनिफिटेड हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें कि वो भी फ़ायदा उठा सकें। राइट बेटा, तो आइए आज रीनीट सीरीज़ में हम पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम पीरियोडिक टेबल डिस्कस करने जा रहे हैं थ्रू क्वेश्चंस। बेटा पहला लिया है मैंने क्वेश्चन, विच वन रिप्रेजेंट्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक केमिकल स्पीसीज। राइट बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इस पर मेरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर है, आप उसको देख भी सकते हैं और अभी थोड़ा सा मैं डिस्कस भी कर दे रहा हूँ। बेटा जी याद रखना, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक केमिकल स्पीसीज। राइट, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आप देखिए, एटम हमने लिया नियन। राइट बेटा, अगर यहां मैं लिख दूं Na+, राइट, यहां लिख दूं F- और यहां लिख दूं CH4। क्लियर है बेटा? Na के लिए आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, दैट इज 10। Na+ बेटा 11 - 1 यानी ये भी कितना हो गया? 10। यहाँ देखिए माइनस चार्ज यानी 9 + 1, ये भी कितना हो गया? 10। और ये कार्बन 6 + 1 × 4 यानी ये भी 10। देखिए ये जो हमने लिखा है इस सब के 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। राइट बेटा जी, यानी Na आपका क्या है? एटम्स, सोडियम प्लस एंड F- क्या है आपका? आयंस, ये कैटायंस, ये एनायंस, और ये CH4 क्या है? मॉलिक्यूल्स। यानी सिंपली हम डिफाइन इसको क्या करें? एटम्स, आयंस and molecules having equal number of electrons, that is called isoelectronic chemical species। ये तो बेटा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आइए हम इस पर डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। राइट, इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूं। अब आइए देखिए बेटा जी, यहां है Na+, Mg2+, O-। बेटा इस दोनों के Na+ 11 - 1 यानी 10, यहाँ 12 - 2 10, लेकिन ये कितना हो गया? 8 + 1 यानी 9। यानी बेटा यहाँ पर सिर्फ यही ऑड फिगर है, बाद बाकी ये भी 9 + 1 10। अब देखिए सेकेंड के केस में 11 - 1 कितना हो गया? 10। Cl- 17 + 1 18, 8 + 1 9, यानी ना ये है आपका आंसर और ना ही ये है। अब आ जाइए थर्ड पार्ट यानी ऑप्शन सी, Ca2+, एटॉमिक नंबर फॉर Ca इज 20, 20 - 2 कितना हो गया? 18, 18, 19 - 1 18, और ये 17 + 1 यानी 18। यानी बेटा आपका सी इज करेक्ट आंसर, ऑल हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑप्शन सी रिप्रेजेंट्स करेक्टली आइसो इलेक्ट्रॉनिक केमिकल स्पीसीज। क्लियर है बेटा? इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो यू कैन टेल मी। और आप जानते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस में प्रोवाइड करता हूं, और आपके बीके सर का ये मोबाइल नंबर है, कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं कोई डाउट हो। अब आइए लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अब कह रहा है बेटा द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज। राइट, यहां पर बेटा
साइज के बारे में पूछा गया है, राइट। और साइज के साथ साथ आप देखिए आर्गन 18, ये क्या है 20 माइनस 2 कितना हो गया 18, के प्लस 19 माइनस 1 18, 17 प्लस 1 18, 16 प्लस 2 18, यानी सारे के सारे बेटे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। अब इसमें साइज का क्या फर्क होगा, क्या कैसे किस फैक्टर की वजह से साइज को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे, जबकि ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक केमिकल स्पीसीज, ऑल हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा याद रखना, ठीक है, सबसे कम जो होती है वो किसकी हो जाएगी, जिस पर पॉजिटिवली चार्ज है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। यहां पर देखिए Ca2 प्लस, ठीक है, उसके बाद आर्गन आ रहा है, ये गलत है बेटा, Ca2 प्लस उसके बाद K प्लस, यानी दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, बट दिस वन हैज मोर प्लस चार्ज एज कंपेयर टू पोटेशियम। इसके बाद आर्गन न्यूट्रल, इसके बाद S2 माइनस, फिर बेटा Cl माइनस, यानी यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी जिस पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगी उसकी हाईएस्ट एटॉमिक साइज होगी इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और जिस केमिकल स्पीसीज पर पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हाईएस्ट होगा, दैट हैज लोएस्ट एटॉमिक साइज। अब देख बेटा यहां S2 माइनस, Cl माइनस, पोटेशियम प्लस, Ca2 प्लस, देखिए किसकी होनी चाहिए, देखिए Ca2 प्लस, इसके बाद K प्लस, फिर बेटा न्यूट्रल, फिर Cl माइनस, S2 माइनस, यानी अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। समझ में आ गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में द आयंस विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, उसकी एटॉमिक साइज क्या होगी सबसे कम, एंड द आयंस विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो उसकी हाईएस्ट होगी। तो देख रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका यही है, यानी अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑप्शन बी इज करेक्ट। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बेटा जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट लिखें, शेयर करें। आइए अब आइए, लिख लिया आपने कॉन्सेप्ट। आइए थर्ड वन करें, द करेक्ट सीक्वेंस गिवन बिलो हैविंग न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड इच रिस्पेक्टिवली, यानी सबसे पहले हमें किसको लेना है न्यूट्रल को, राइट बेटा। ऊपर मैं क्लीन कर दूं थोड़ा, सबसे पहले लेना है आपको न्यूट्रल को, उसके बाद लेना है आपको एसिडिक ऑक्साइड, उसके बाद लेना है आपको बेसिक ऑक्साइड, उसके बाद लेना है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेटा जी सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट पर हम जाते हैं। मोस्टली जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, और जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर। समझ में आ गया, यानी मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं ये क्या होते हैं बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड ये क्या होते हैं बेटा एसिडिक इन नेचर। तो अब आइए इन सीक्वेंस आपका NO है, राइट बेटा, याद रखना NO एंड CO, एक बार आपका CO भी पूछा जा चुका है, NO एंड CO ये दोनों बेटा जी न्यूट्रल ऑक्साइड है, राइट। उसके बाद है CO2, राइट, ये बेटा नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ये दोनों भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड है बट बोथ ऑफ देम आर न्यूट्रल। CO2 ये बेटा एसिडिक ऑक्साइड, उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड, ये बेटा आपके क्या हैं बेसिक, क्योंकि ये मेटालिक ऑक्साइड है। और यहां पर आ जाइए जिंक ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना, ये क्या होते हैं बेटा एम्फोटेरिक। एक बार बेटा सीक्वेंस चेंज करके पूछा गया है, CO2 के साथ Cl2O7 भी आप लिख सकते हैं। ये सब एक बार सीक्वेंस में ये
और ये पूछा गया है, इसलिए मैंने इसी के साथ उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर दिया है जो आपको दिक्कत ना आए। यानी NONCO ये आपके क्या है बेटा, न्यूट्रल ऑक्साइड। उसके बाद आपको क्या लेना है, एसिडिक ऑक्साइड, यानी NO के बाद CO2, वेरी गुड, या Cl2O7 होता ऑप्शन में तो वो भी ले सकते थे। उसके बाद कर रहा है बेसिक ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड ये मेटलिक ऑक्साइड है बट दैट इज न्यूट्रल। एल्यूमिना Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज ऑल्सो मेटलिक ऑक्साइड बट दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। यानी बेटा ऑप्शन ए इज करेक्ट, यही आपका करेक्ट सीक्वेंस है। पहले आपका क्या है, न्यूट्रल, उसके बाद आपका क्या है, एसिडिक ऑक्साइड, फिर क्या है, बेसिक ऑक्साइड, और उसके बाद क्या है, सॉरी ये न्यूट्रल ऐसे लिख लीजिए, और ये एम्फोटेरिक। क्लियर है? कोई डाउट है बेटा जी? आई होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और इफ यू फील एनी प्रॉब्लम कॉल मी एनी टाइम। अगर मैं क्लास में होऊंगा तो फोन नहीं उठाऊंगा, अदरवाइज बेटा जब भी मैं फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। आई होप सो कि आपके लिए लेक्चर फायदेमंद है, और आप BKD सर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको कैसा लग रहा है, इससे मैं मोटिवेट होता हूं। ओके बेटा जी, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।